हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अर्थात ये समीकरणें रैखिक समीकरणें नहीं हैं, इन्हें हमको पहले रैखिक समीकरण में बदलना होगा। ठीक है, तो देखिए रैखिक समीकरण क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि इनमें जो एक्स और वाई आ रहा है चर राशि, वो बटे में है, उनकी घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए उनको पहले हमको बदलना होगा रैखिक समीकरण में। ठीक है, तो चलिए आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन 1 है उसको पढ़ते हैं। 1/2x, 1/2x धन 1/3y बराबर 2, 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। तो पहले हम हल लिखते हैं और लिखते हैं दिया है समीकरण दिया है 1/2x धन 1/3y बराबर 2, और दूसरा समीकरण है 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। सबसे पहले हम जो संख्याएं हैं उनको यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, 2, 3 और इसके बटे में कितना है, 2 के बटे में 1 है, तो 2, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे 6 आएगा, तो पूरी समीकरण में हम 6 का गुणा कर देते हैं। 6 कम 6/2 होगा तो 6 2 से कटेगा, 3/y धन यहाँ 6 कम 6/3 रहेगा, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, y की जगह क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, 3/x धन 2/y बराबर 6 दूनी 12। और यहाँ पर इस प्रकार इधर भी 3, 2 और 6 का लघुत्तम 6 होगा, तो यहाँ पर भी हम 6 का गुणा करेंगे, तो 6 3 से कटेगा 2 बार, 2/x धन 6 2 से कटेगा 3 बार, 3/y, और 6 से 6 कट जाएगा तो आपको मिलेगा 13। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस समीकरण को थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं, 3 1/x प्लस 2 1/y इक्वल टू 12। 2 सेकेंड इक्वेशन में 2 1/x प्लस 3 1/y इक्वल टू 13। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये जो 1/x है दोनों समीकरणों में, और ये जो 1/y है, इसको अपन थोड़ा सा बदल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो 1/x है वो 1/x ना होकर के u है, और 1/y जो है वो v के बराबर है। तब ये जो समीकरणें हैं ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए 3 और x, 1/x की जगह अपन क्या लिख दे रहे हैं, u प्लस 2, 1/y की जगह हम लिख रहे हैं v बराबर 12। इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, और ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है 2 1/x प्लस 3 1/y इक्वल टू 13, ये बन जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। तो जहाँ जहाँ 1/x था वहाँ वहाँ u लिख दिया है, जहाँ 1/y था वहाँ वहाँ v लिख दिया है। अब इन समीकरणों को ये देखिए, ये एक u और v में जो समीकरणें हमने बदली है ये हमारी रैखिक समीकरणें हो गई है। अब हम इनको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हम विलोपन विधि का हम उपयोग करते हैं। विलोपन विधि में हम किसी भी एक चर राशि को हटाते हैं, विलोपित करते हैं। आप विलोपन विधि के ऊपर पिछला वीडियो देख सकते हैं, पहले भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। आइए विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में चर राशि को चुनाव करते हैं। मान लिया जाए हम u को विलोपित करना चाहते हैं, तो u का जो ये गुणांक है 3 और 2, इन दोनों को समान हमको बनाना होगा। ठीक है, तो 3 और 2 को समान बनाने के लिए
हम क्या करते हैं, 3 और 2 का लघुत्तम चेक करते हैं कि 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 6। तो हमको यहाँ 3 के स्थान पर भी 6 और 2 के स्थान पर, यहाँ 2 के स्थान पर और यहाँ 3 के स्थान पर क्या बनाना होगा, 6 बनाना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 का गुणा करना पड़ता है, और 2 को 6 बनाने के लिए 3 का गुणा। तो हमको क्या करना होगा कि इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करना होगा। तो हम पूरी समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे तो हमें समीकरण क्या मिलेगा, 2 का गुणा किया 3 में 6u, कर देता हूँ 4v बराबर 24। और जब समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6u, 3 तिया 9v और 13 तिया 39। समीकरणों का में गुणा करने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ करके हम लाइन खींच देते हैं। अब हमने जो गुणांक बराबर बनाया है 6u और ये 6u, दोनों का चिन्ह हम देखते हैं। दोनों का चिन्ह 6u प्लस का है और दूसरे समीकरण में भी 6u प्लस का है। दोनों प्लस के हैं अर्थात दोनों समान चिन्ह के हैं। दोनों माइनस भी होते हैं तो भी समान चिन्ह के होते हैं। समान चिन्ह होने पर हमेशा हम यहाँ लिखते हैं पीछे घटाने पर, चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों। और घटाने पर क्या होता है, जो दूसरा समीकरण है उसके सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। बदल जाने का मतलब ये है कि जो प्लस का होगा माइनस हो जाएगा और जो माइनस का होगा प्लस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सभी प्लस के थे इसलिए सभी क्या हो गए, माइनस के हो गए। अगर यहाँ चिन्ह असमान होता गुणांक का, 6u और 6u, एक में प्लस का दूसरे में माइनस का होता, तो हम यहाँ पीछे लिखते हैं जोड़ने पर। और जोड़ने पर ध्यान रखें ये चिन्ह नहीं बदलेंगे। चिन्ह कब बदलते हैं, जब घटाने पर लिखते हैं। और घटाने पर कब लिखा जाता है, जब संख्याओं के या गुणांकों के चिन्ह समान होते हैं। आइए घटाते हैं, 6u प्लस का और 6u माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब 4u और माइनस का 9u, ये पुराना चिन्ह अब किसी काम का नहीं है। ये 6u प्लस का था, हमने माइनस को लागू किया है। तो 4u में से 4v में से 9v घटेगा तो हमको मिलेगा -5v। और 24 में से 39 घटाने पर मिलेगा -15। समीकरण के पूरे पूरे पक्ष का चिन्ह एक समान होता है तो उसे हम छोड़ देते हैं या निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ से 5 15 के बटे में जाएगा और 15 को 5 3 बार काटेगा। v का मान हमको मिल गया। ये v का मान जो मिला है, इस मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में भर देते हैं। समीकरण 1 से लिखते हैं। और समीकरण 1 आपका है क्या, समीकरण 1 है 3u प्लस 2v। तो v का मान आपको मिल गया है, v का मान मिल गया है 3 बराबर 12। इस 3 को हम गुणा कर देंगे तो 3u धन 6 बराबर 12 हो जाएगा। और 6 उधर घटाएंगे तो 6 मिलेगा, 12 में से 6 माइनस हो जाएगा। 6 ट्रांसफ़र होगा ना यहाँ से इधर, जब भी पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदलता है, तो 6 का चिन्ह बदलेगा तो माइनस होगा। और 12 में से माइनस किया 6 को तो 6 मिला। अब ये 3 जो है 6 में भाग लगेगा तो u का मान मिल गया 2। क्योंकि हमने u और v का मान ज्ञात कर लिया है, बल्कि सवाल में यहाँ पर क्या था, x और y था। तो हमको समीकरण में x और y था इसलिए x और y का मान देना होगा। तो देखते हैं x और y का मान। क्योंकि हमने क्या मान रखा है कि 1/x किसके बराबर है, u के बराबर है। तो 1/x बराबर u का मान कितना मिला, 2। तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2/1। ठीक है, तो मैं इसको उल्टा करूँगा तो x/1 और ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से 1/y क्या है, v के बराबर है। तो 1/y बराबर v का मान कितना मिला, ये 3 मिला। तो मैं 3 को लिख देता हूँ 3/1। जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 सदैव होता है, इसलिए तो वही 1/y को उल्टा किया, y/1 बराबर 1/3। तो ये आपका x और y का वैल्यू मिल चुका है। आप इस प्रकार से अन्य समीकरणों को भी हल कर सकते हैं रैखिक समीकरण में बदल करके। ठीक है, धन्यवाद।